हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का वैकेंसी आई हुई थी। अब वो एग्जाम को बचे हुए मैक्सिमम 45 डेज, जैसे कि 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी, आरआरबी ग्रुप डी की, वो 32,438 वैकेंसी थी। ठीक है। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले कि अभी जो 45 डेज बचे हुए हैं उसकी स्ट्रेटजी हमारी कैसे होनी चाहिए। बाकी के सिलेबस को हम थोड़ा सा देखेंगे कि सिलेबस क्या है, और मेन मेन टॉपिक को कौन से एक्चुअल में मेन टॉपिक है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये टॉपिक आपके निकाले गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हुए हैं। जो पहले एग्जाम हुआ था 2018 में और 2021 में एग्जाम हुए थे, उन सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये सारे टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लास्ट 45 डेज की। उसके बाद फिर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि उसको आप सिलेबस डिस्कशन के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको बता देते हैं बेसिक चीजें, जो कि हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है 32,438। और टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं? फॉर्म फिल हुए हैं 1 CR प्लस। ठीक है। 1 CR से भी ज्यादा आपके फॉर्म फिल हुए हैं, और 1 करोड़ से भी ज्यादा आपके फॉर्म फिल हुए हैं। कितने वैकेंसी के लिए? 32,438 वैकेंसी के लिए सिर्फ। मीन्स एक सीट पे कितने लोग आ रहे हैं? लगभग 333 लोग। आपको एक सीट के लिए 333 लोगों से कॉम्पिटिट करना है, समझ रहे हो आप? तो ये आपके 10th बेस एग्जाम भी होना है। आपकी जो तैयारी होनी है 10th लेवल के, आपके सर्टिफिकेट भी लगेंगे 10th लेवल के लगेंगे। इसके एग्जाम पैटर्न क्या होना है? कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपका होगा सिलेक्शन, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। ये आपका है सिलेक्शन का पैटर्न। क्या होना है? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। और इसमें से सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना, और इसका सिलेबस क्या होना है पहले आपको ये बता देता हूँ। देख लेते हैं कि इस सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। क्या है? पहला रीजनिंग, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ, ये 25 क्वेश्चन होंगे। और साइंस 25 क्वेश्चन। और फिर करंट अफेयर ले लो, या स्टैटिक जीके बोल दो, या फिर आपका जीएस। ये आपका होना नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे टोटल 90 मिनट। कितने मिनट मिलेंगे टोटल इसको करने के लिए? 90 मिनट आपके पास टाइम होगा। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस 45 डेज में आपको इन सारे जो आपके ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसमें से मेन मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, और आपको कैसे पढ़ना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और उन सारे
मेन टॉपिक को कैसे कवर करना है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं आपका। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, रीजनिंग। रीजनिंग को ही बताते हैं, जो कि आपका देख रहे हैं आप 30 क्वेश्चन है आपके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग में से है। तो रीजनिंग के टॉपिक को हम पहले देख लेते हैं कि मेन टॉपिक कौन कौन से हैं और कितने क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। वेन डायग्राम के 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। पजल के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन। डाइस के भी 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं इनके भी। और सिटिंग अरेंजमेंट के भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। ब्लड रिलेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके आपके एनालॉगी 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के आपके रहने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और नॉन वर्बल रीजनिंग के भी 2 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे आपका आ गया जैसे मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग एंड हिडन फिगर, पेपर कटिंग। इस टाइप के आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के जो आएंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया रीजनिंग। आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम, पजल एंड आपका कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब एक एक क्वेश्चन। और ये टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी भी टॉपिक है बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है इन सारे टॉपिक पे। मान लो आप वेन डायग्राम छोड़ देते हो तो वेन डायग्राम छोड़ने से आपके सीधे सीधे 3 से 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे भाई। तो इसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप पढ़ो, लेकिन आप पहले इसको कवर कर लो। ये देखो कि आपके ये कंप्लीट हो गए है कि नहीं, ठीक है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपके ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको सारे टॉपिक, जैसे कि आप एग्जाम आपका कंप्लीट बहुत ज्यादा करीब है, तो इन सारे टॉपिक को पहले आप ध्यान दो कि ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट है कि नहीं। एक एक करके पहले एक एक करके देखो कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि हाँ क्लियर है, अच्छा ठीक है। फिर आप दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होगा भाई, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके बचे हुए जो टॉपिक होते हैं, आपको लगता है कि हाँ हो सकता है कि 2-4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन आ जाए, तो उसको आप एक बार देख लो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे आपके हैं। जैसे कि नंबर सीरीज में से आपके आने हैं 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अलजेब्रा में से आने हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। कितने? सिंप्लीफिकेशन में से भी आने हैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन। और मेंसुरेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं। टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रॉफिट लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आना है। सीआईएसआई से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है रेशियो से मिल जाएंगे। आप फ्रैक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। और डेसिमल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट आपके सारे टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ में। 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपके इसमें से कवर हो रहे हैं। अगर आप इसमें से आप अलजेब्रा छोड़ देते हो, या फिर मेंसुरेशन छोड़ देते हो, या फिर टेक्नोमेट्री, हाँ टेक्नोमेट्री एक अच्छा है टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर में। तो फिर उसमें भी टेक्नोमेट्री और मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा, इन सारे टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप इसको पहले कंप्लीट करो भाई, उसके बाद फिर बाकी के टॉपिक को कवर करने के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम हमारे ज्यादा से ज्यादा 45 डेज है। जैसे कि 17 नवंबर को एग्जाम है, तो अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है? साइंस, ठीक है। साइंस के टॉपिक को मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। साइंस के जो मेन टॉपिक है, ठीक है। साइंस भी आपका आता है कहीं ना कहीं। साइंस भी है 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज्यादा साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आ जाएंगे आपके 6 से 7 क्वेश्चन।
केमिस्ट्री भी 6 से 7 क्वेश्चन, और आपके आ जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे बायोलॉजी के। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैं एक एक टॉपिक को आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में भौतिक भौतिक रा, राशि एवं मात्रक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, जड़त्व एवं गति के नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, पदार्थ के गुण, तरंग, ध्वनि, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे ज्यादा ध्यान दो। ये हो गए आपके फिजिक्स के, ठीक है। और केमिस्ट्री में आ जाते हैं रसायन विज्ञान में, तो इसको आप टॉपिक ले लो पदार्थ, परमाणु संरचना, परमाणु नाभिकी, अम्ल क्षार लवण, ठीक है, धातु अधातु, परमाणु संरचना, पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आने के चांस अच्छे हैं। तत्व एवं यौगिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। बायोलॉजी में आ जाते हैं, बायोलॉजी को बहुत ज्यादा बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बस हमको लगता है कि वो बायो बहुत ज्यादा टफ है, जो कि आप देख रहे होगे कि इस 25 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन कहीं कहीं ना कहीं आधे 1/3 के तो आपके बायोलॉजी से ही आ रहे हैं, और इसको 1/3 आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो भाई। बायोलॉजी से बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। जैसे कि जो विज्ञान की प्रमुख शाखा है, सिंपल ले लो, सेल मतलब कोशिकाएं ले लो, कोशिकाओं में से एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इस पे आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हो टिश्यू मतलब ऊतक, इसमें भी एनिमल और प्लांट टिश्यू, इन दोनों टॉपिक पर ध्यान दें। ह्यूमन बॉडी में आपका आ जाता है सबसे ज्यादा, टोटल 8 सिस्टम होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वो डाइजेस्टिव सिस्टम और अलग अलग सारे जितने सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी के, टोटल 8 सिस्टम होते हैं, उन सारे चीजों को आप कवर कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप प्लीज एक बार देख लेना, इसको मैं आपको लिख भी दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसको आप देख लेना, जो कि एक बार देखोगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा भाई, 1 घंटे का काम है, आराम से कर लोगे। और उसके बाद मानव रोग, सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूछा जा सकता है, मानव रोग, लक्षण उसके, और उसके बाद उसके उपचार, ठीक है। इसको आपको बायोलॉजी में ज्यादा ध्यान देना है, मतलब जीव विज्ञान में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप एक कंबाइन अगर आप समझोगे कि हाँ इन सारे टॉपिक में से मेन टॉपिक एकदम हेड, कि हाँ आप सिर्फ उस हेडलाइन को याद रखोगे, तो विज्ञान की शाखाएं, राशि एवं मात्रा, विटामिन और बीमारियां, प्रमुख वैज्ञानिक नाम याद रख लेना भाई, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और आविष्कार और आविष्कारक, महत्वपूर्ण तत्व और खोजकर्ता, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक को आप ध्यान देना। अब ही उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आपके जीके, स्टैटिक जीके और जीएस पे, ठीक है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जीएस और जीके स्टैटिक में क्या अंतर है, ठीक है, स्टैटिक में और आपके जीएस में क्या अंतर है। तो अभी हमको भाई इसमें जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीन्स बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें जीएस में तो आपका आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान दो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है। स्टैटिक जीके आप पढ़ो, जो कि ये स्टैटिक जीके अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, कल से डेली क्लासेस मिल जाया करेंगी, इवनिंग में 5 बजे मेरी क्लासेस आ जाएंगी, एक एक टॉपिक को लेके। टोटल हमारे हैं 50 टॉपिक के आसपास स्टैटिक जीके के, जो कि हम कवर कर देंगे 45 डेज में, डेली 1 या 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। और वो मेन टॉपिक अगर आप बोलते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि महत्वपूर्ण खेल, पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण पुरस्कार, नदियों के किनारे बसे शहर, ये सारे स्टैटिक है। इनको आप कहीं और से किसी थ्योरी से कवर नहीं कर सकते हो, आप कहीं कॉन्सेप्ट इसके नहीं क्लियर कर सकते हो, है ना। अब उसके लिए आप अगर महत्वपूर्ण नदियां या नदियों के किनारे बसे शहर को लेके आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ोगे, तो उससे आपका कितना टाइम जाएगा। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सिर्फ ये पढ़ने के लिए कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर है, उसके लिए आप ज्योग्राफी पढ़ो, फिर ज्योग्राफी के मैप्स को देखो, आप फिर समझो कि पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहो, तो वो भाई वही होता है जीएस। उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो डेली आपको बहुत ही शॉर्ट में लेके आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा उपयोगी है, उसको मैं लेके आने वाला हूँ आपके डेली। कल से डेली एक क्लासेस आया करेगी स्टैटिक जीके की। नदी के किनारे शहर, शहर के उपनाम, अनुसंधान केंद्र एवं संस्थान, परमाणु ऊर्जा एवं तापीय संयंत्र,
और फिर ऐसे ही ये तो हो गए कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, ये सब स्टैटिक के हैं पोर्शन। अभी इसी में हिस्ट्री, बायोलॉजी या ज्योग्राफी को भी लोगे ना अगर आप, तो इसमें भी स्टैटिक या पॉलिटिकल हो गए, तो इसमें भी स्टैटिक जीके को आप देख सकते हो बड़े आराम से, कि कुछ बेसिक चीजें हम जैसे कि मान लेते हैं हिस्ट्री के ही ले लेते हैं, जो कि अगर आप ऐसे बोलोगे तो आर्ट एंड कल्चर में आएगा, मतलब कला एंड संस्कृति में। तो हम जीएस तो नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन स्टैटिक बेस पे अगर हम देखेंगे तो मंदिर, त्योहार एवं राज्यों के नववर्ष, मेले, और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, व्यक्तित्व और शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, जनजातियां, भारतीय व्यंजन और परिधान, विश्व विरासत स्थल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ऐसे अगर हम जाएंगे उसमें हम आपके और चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। तो पाषाण काल के कुछ आपको स्टैटिक जीके टाइप में आपको मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे उसको मैं कवर करूंगा, जैसे पाषाण काल को लेंगे, सिंधु सभ्यता से लेंगे, उसमें कुछ मेन जो होंगे टॉपिक, जो जो क्लियर करने लायक होगा, आपको बताने लायक होगा, वो हम लेके आ जाएंगे। तो उसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं एंशियंट हिस्ट्री में एज ए स्टैटिक जीके, ना कि जीएस, ठीक है। तो उसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, महत्वपूर्ण युद्ध, सामाजिक सुधार, ठीक है। 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो ही क्वेश्चन आने, ज्यादा नहीं आने, लेकिन अपने को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और फिर स्वतंत्रता सेनानी एवं वचन एवं नारे, ये आपको पढ़ा भी चुका हूं, अगर आप देखोगे पीछे हमारे प्लेलिस्ट में भी है, स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में है, पढ़ा चुका हूं मैं, फिर से एक बार पढ़ा दूंगा। गवर्नर और वायसराय, अधिवेशन, और ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी में जाएंगे, मतलब भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, तो हम ले सकते हैं कि प्रमुख पर्वत, पहाड़, दर्रे और घाटियां, ठीक है। प्रमुख नदियां एवं सहायक नदियां ले सकते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं देख सकते हैं, और फिर ये देख सकते हैं भारत का एक परिचय देख लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, कि हाँ कि कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा भारत है, और ये सारी चीजें, ठीक है। महासागरीय जल धाराएं, प्रमुख जल संधि, सौर मंडल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। महाद्वीप और महासागर को थोड़ा सा कवर कर लेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेंगे बैंकिंग, पंचवर्षीय परियोजना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए स्टैटिक जीके, तो उसको हम देख लेंगे। जीएसटी, जनगणना थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे ही पॉलिटी में अगर हम जाते हैं तो संविधान के भाग और अनुसूचियां, इससे एक दो क्वेश्चन आ सकता है। और नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। प्रधानमंत्री, सांसद, ये सारे आ सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन। पॉलिटी में से ज्यादा नहीं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से आने, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए भाई। हमको ये नहीं पता है ना कि कौन से टॉपिक से आएगा। अब मान लेते हैं पॉलिटी को ले लेते हैं, पॉलिटी से हमको नहीं पता ना कि सांसद से आएगा या राष्ट्रपति से आएगा या मूल अधिकार से आएगा, कहां से आने हमको नहीं पता है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हम अगर चलते हैं तो आपको देखते हैं, विज्ञान तो हो ही गया, और उसके बाद फिर आ जाते हैं कि देख लेते हैं आपका, जैसे कि कुछ होता है स्टैटिक जीके में आते हैं हमारे सबसे बड़े, सबसे छोटे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का विश्व में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ये सारी चीजें जो भी होंगी, या सबसे पहले कौन बनी राष्ट्रपति, सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बना, सबसे पहले सीजीआई कौन बना, सबसे पहले महिला सीजीआई या फिर महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी, राष्ट्रपति कौन बनी, इस टाइप के टॉपिक को हम उसमें कवर करेंगे। और ऐसे ही राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे, विश्व पर्यटक स्थल को देखेंगे, समाधि स्थल, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ उसमें लास्ट में देख लेंगे नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद फिर बस इतना ही। और उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक बचता है अंतरिक्ष का, थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम, ठीक है। और ये सारे टॉपिक कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, एक एक दो दो टॉपिक को लेके हम कवर करने वाले हैं। दो दो टॉपिक कवर करेंगे, जैसे छोटा टॉपिक रहा दो कवर कर लेंगे, या एक टॉपिक बड़ा रहा तो एक कवर करके हम कहीं ना कहीं 45 डेज में उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्या अभी इससे रूटीन होने वाला, टाइम टेबल क्या होने वाला। जैसे कि अगर टाइम टेबल की आपकी बात करें, टाइम टेबल की बात करें आपके, तो भाई आप कहीं ना कहीं यार एग्जाम अगर ज्यादा से ज्यादा एक महीने बचे हैं, ठीक है, एक महीने भी नहीं बचे हैं, तो आप इस एक महीने के लिए 40 दिन के अंदर 8 घंटे तो डेली पढ़ ही सकते हो ना भाई। 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ सकते भाई तो एग्जाम की उम्मीद छोड़ दो, पहली बात तो, ठीक है। अगर पढ़ सकते हो तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं? रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग को ले लेते हैं पहले, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन होने हैं? 30 क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना है भाई? डेली आपको कम से कम 1.5 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ना है इसको, ठीक है। टॉपिक को, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, और उसके बाद 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मान लेते हैं आपके इसमें से कोई एक टॉपिक आप पढ़ लिए, ठीक है। कोई भी रीजनिंग के एक टॉपिक पढ़ ले, तो मान लो कोडिंग, डिकोडिंग या नंबर सीरीज, कुछ भी एक्स वाई जेड एक टॉपिक को पढ़ लिया। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैथ के आ जाते हैं। मैथ, मैथ के 25 क्वेश्चन है। इसको भी 1 से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आप कम से कम इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ो। मतलब पढ़ना है, किसी भी, जहां से आप पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या फिर कि कोई बैच ले रखे हो वहां से पढ़ रहे हो, तो आप 1.5 घंटे डेली आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कोई एक टॉपिक को पढ़ो। मान लो सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ो पहले। जैसे कि आज मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से मेरे भाई यार कितने कितने 15-15 टॉपिक है भाई। डेली एक टॉपिक लो यार, डेली एक टॉपिक लो। मान लो सिंप्लीफिकेशन ले लिया, ठीक है। कल परसेंटेज ले लिए, एक टॉपिक लिए और इसको पढ़ के कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद हम आ जाते हैं साइंस, ठीक है। साइंस में आ जाते हैं। साइंस को डेली 1 घंटे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। डेली 1 घंटे पढ़ना। और स्टैटिक जीके, मतलब या करंट अफेयर आप ले लो, इसको आपको, इसको भी डेली 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं करना कैसे है। रीजनिंग 1 घंटे पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़े, ठीक है। आप जो भी लेक्चर ले रहे हो या खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से एक टॉपिक को कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लो आधे घंटे का। उसके बाद फिर 1 घंटे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि अभी अभी रीजनिंग थोड़ा सा पढ़े हो, ठीक है, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप याद करने पे आ जाओ, ठीक है। साइंस है, साइंस पढ़ने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे साइंस पढ़ो, ठीक है। साइंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर से आप मैथ पे आ जाओ। मैथ पे आओगे, मैथ को 1 घंटे, 1.5 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे आप एक एक चैप्टर को दोगे भाई, 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये जब 1.5 घंटा हो गया, फिर 1 घंटे आप इसको, 1 घंटे आप इसके प्रैक्टिस में लगा दो। क्या करोगे? 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं 1 घंटे के लिए स्टैटिक जीके पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या हो गया? आपका रीजनिंग आज का हो गया, और उसके बाद साइंस भी हो गया, और उसके बाद फिर हम आ गए आपके मैथ भी हो गया और स्टैटिक जीके। अब क्या हो गया? ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन क्या पढ़ लिए, अभी पढ़ लिए तो हमको याद रहेगा? आपको लगता है कि याद रहेगा? तुरंत तो नहीं याद रहना, क्योंकि अभी हम रीजनिंग भी पढ़े, साइंस भी पढ़ लिए, एक एक बार पढ़ के तो नहीं याद होना। हाँ, लेकिन ये कि रीजनिंग पढ़े, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए उस टॉपिक से। मैथ पढ़े, उसके क्वेश्चन को 1 घंटे सॉल्व किए, बिल्कुल इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम इतने पास में हमारे कि अभी हम जो पहले से पढ़े थे, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक को कहीं ना कहीं हम रिवीजन ही कर रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं है कि एक बार पढ़ेंगे फिर बाद में सिर्फ मैथ और रीजनिंग को रिवीजन के लिए टाइम देंगे। नहीं भाई, एक बार टॉपिक कंप्लीट किए, उसके बाद 1 घंटे आप प्रैक्टिस किए, एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। मैथ को एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट पढ़े, और इसके बाद 1 घंटे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहे हैं ना, सब कंप्लीट करो, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन में आ जाते हैं हम। डेली 1 घंटे आपको देना ही है रिवीजन के लिए, ठीक है। ये 1 घंटे में क्या करोगे आप? साइंस को और स्टैटिक जीके को रिवीजन करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बार इस पे भी नजर डालोगे कि आप रीजनिंग में क्या पढ़े थे और मैथ में क्या पढ़े थे। ये आपको सोने के पहले करना है भाई। और उससे अच्छी चीज आपको इसके साथ साथ क्या करना है? डेली आपको डेली 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। मतलब बिना फिजिकल के तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जाम दे लिया और आपका फिजिकल हो गया। भाई फिजिकली आप एक्टिव रहोगे, मीन्स रनिंग करोगे, लॉन्ग जंप करोगे, हाई जंप करोगे, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव रहोगे ना, तो आप कल के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, कल पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। और उससे अच्छी चीज, अगर आपका ये टाइम टेबल मैं बना देता हूं, मान लेते हैं, अभी आपको बताता हूं, जिससे कि आप बहुत अच्छा रिफ्रेश फील करोगे भाई, और बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए वो। मान लेते हैं सुबह आप उठ गए 6 से 8, ठीक है। 6 से
7:30 ले लेते हैं। 7:30 रीजनिंग किया, ठीक है। ये आपको टाइम टेबल जरूर फॉलो करना है भाई। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लिया, फिर 8 से 9 साइंस, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटे 9 से 10, हाँ, 9 से फिर से 15 मिनट का रेस्ट ले लो आप। उसके बाद 9:15 से आप रीजनिंग को सॉल्व करोगे 10:15 तक, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू रीजनिंग, ठीक है। क्या करोगे, 6 से 7:30 आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मतलब एक टॉपिक को कोई भी लोगे उसको पढ़ोगे, उसको फिर पढ़ के ठीक है रख दोगे, रेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे। उसके बाद फिर 8 से 9 मॉर्निंग में 8 से 9 फिर साइंस पढ़ोगे आप, ठीक है। और उसके बाद फिर रेस्ट लोगे 15 मिनट का, फिर उसी जो रीजनिंग को आप यहाँ पे पढ़े थे उसके बाद आप इसको यहाँ पे रिवीजन करो भाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर इसको पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप आ जाओ स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इसी में सब आपका रहने वाला 1 घंटा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। इसको आप कर लो 11 बजे से कर लो, 10-15 से 45 मिनट का टाइम दो, अपना कुछ खाओ पियो नाश्ता करो, फिर 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 2 घंटे रेस्ट करो, आराम से रेस्ट करो, रेस्ट भी बराबर चाहिए। 8 घंटे के बाद आपके पास बच रहे इतने सारे टाइम, उसको क्या करना है आपको, 16 घंटे सीधे सीधे बच रहे हैं, उसको क्या करोगे। उसके बाद फिर आप आ जाते हो मैथ, ठीक है। मैथ को क्या करोगे, अगर 2 बजे भी पढ़ना स्टार्ट करते हो आप, 2 बजे से 3:30 बजे तक आप इसको मैथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फिर क्या करोगे आप, इसके पीवाईक्यू, मैथ के पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे 3:30 से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहे हो उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपका यहां पे रिवीजन नहीं करना है, फिर आपका एक क्या टाइम हो गया, 4:30 बज गए, थोड़ा टाइम कुछ खाओ पियो, उसके बाद फिर शाम को इवनिंग का टाइम रखो आप फिजिकल एक्टिविटीज का। क्या करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज का टाइम रख लो, मान लो 6 से 7 ही रख लिया यार, 1 घंटे आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी ही है भाई। 6 से 7 हो गया, फिर आए आप थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद बेड पे जाने से पहले आपको 1 घंटे का रिवीजन करना है, 1 घंटे का रिवीजन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम टेबल, ठीक है। क्या करना है, 6 से 7:30 आपको रीजनिंग पढ़े आप, ठीक है। उठते ही आपको रीजनिंग पढ़ना है पहले तो, ठीक है, फ्रेश फ्रेश होके आराम से रीजनिंग पढ़ो। उसके बाद उसको छोड़ के 15 मिनट रेस्ट करो, 20 मिनट आधे घंटे। उसके बाद फिर 8 बजे से 9 बजे तक आप साइंस पढ़ो। उसके बाद फिर आप 15 मिनट का रेस्ट करके फिर 9 से 10 बजे तक, 10-15 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जहां से जो भी टॉपिक मिलते हैं, टॉपिक रिलेटेड एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो आप रीजनिंग के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आप सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से सॉल्व कर जाओ, ठीक है। 1 घंटे में आराम से हो जाता है भाई, इतना भी नहीं है। फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो भी आपको पढ़ना है, सिर्फ 11 से 12 बजे का टाइम दो, 1 घंटे का, 1 घंटे का टाइम दो। उस टाइम पे आप स्टैटिक जीके और ये सब पढ़ के फिर रेस्ट करो आराम से। फिर उसके बाद आप आ जाते हो मैथ के लिए। ये बीच में 2 घंटे का डिफरेंस इसलिए है कि आप यहीं पे ये सारे चीजों को, ठीक है, रीजनिंग पढ़ रखे हो और साइंस भी पढ़ रखे हो, सारी चीजें एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती भाई। और पढ़ भी लोगे तो यार याद नहीं होना है, इतने टाइम से पढ़ते ही आ रहे हो, अगर याद होता तो आज ये पढ़ना ना पड़ता, ये भी है ना। तो अभी अपने पास और एक चीज ध्यान रखना है, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ नए टॉपिक को, नई चीजों को नई जगह से पढ़ना शुरू करें, जहां से अभी तक पढ़ते आए हो ना। बस आज का वीडियो का मेरा पर्पज यही है कि मेन टॉपिक क्या है, एक टॉपिक को उठाया, रीजनिंग के एक टॉपिक को उठाया, यहाँ पे आज कंप्लीट किया, ठीक है। फिर साइंस के एक टॉपिक को उठाए, कंप्लीट किए, ठीक है। फिर उसी रीजनिंग के जो टॉपिक को आज आप कंप्लीट किए उसी को रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद ये स्टैटिक जीके के कल से आपको डेली एक एक दो दो वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसको आप पढ़ो। बाकी आपके पास जो बुक है
उसको पढ़ लो। लेकिन हाँ, बुक और वीडियो पे दोनों पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं डेली एक एक दो दो टॉपिक आपको लेकर चलूंगा, जो कि मेरी जिम्मेदारी, मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा। और हाँ, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के पीछे आपको अलग से नहीं भागना है मेरे भाई, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है यार, सिर्फ आप साइंस कवर करके रखो बस, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ मैथ पे, ठीक है। मैथ कवर किए, मैथ आप 1.5 घंटे पढ़े उसके कॉन्सेप्ट को, फिर 1 घंटे तक आप पीवाई को सॉल्व किए, फिर आप रेस्ट करो आराम से, फिर चले जाओ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए लिहाज से भी। और उससे अच्छी चीज ये, जितना आप पढ़ रखे हो ना, आप जितना ये पढ़े हो उसको रिवीजन अभी करना है, तो अपने को समझ आएगा, क्योंकि आप फ्रेश फील कर रहे हो एकदम अच्छे से, और फिर से रिवीजन करोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठेगा भाई कि आप क्या पढ़े थे और अब क्या पढ़ रहे हो, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे का याद हो रहा है नहीं याद हो रहा है, क्योंकि आप बार बार रिवीजन करने का आपके पास टाइम नहीं है। एक बार जो एक टॉपिक पढ़े हो, एक बार यहाँ पे रीजनिंग पढ़े आप, यहाँ पे पीवाईक्यू उससे सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ रिवीजन कर लिए 3 बार, तो एक दिन में हो गया ना भाई। सिर्फ आपके कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे, 9 घंटे, टोटल 9 घंटे के प्लान में आपके सब सॉर्ट आउट हो रहा है। तो 9 घंटे आप नहीं दे सकते एग्जाम के इतने पास होने के बाद, तो फिर तो बेकार है, ठीक है। ये आपके सारे टॉपिक होने हैं, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ स्टैटिक जीके में, ठीक है। जो कि टॉपिक होना है हमारा, कल हम पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण, मतलब इंपॉर्टेंट खेल, महत्वपूर्ण खेल के बारे में पढ़ने वाले हो। कुछ स्टेट, मतलब ऐसे हम कुछ डीप नहीं जाने वाले, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए हम ध्यान में रख के ही आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, वही पढ़ना है आप जो एग्जाम में आना है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कुछ भी पढ़ ले रहा है और फिर उसको छोड़ के फिर कुछ और हम पढ़े। आज जो टॉपिक बताऊं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।